डिफरेंस होता है। और वो जो इंसान एक मर्द होता है ना, जो धूप में जल रहा होता है, कमाई कर रहा होता है, किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ वाइफ, बच्चों के लिए। आप उस चीज को ये इमोशनली, आप मुझे ना ये इमोशनली वाला आंसर मत दो कि एक फीमेल होगी वो बर्थ दे देगी और ये क्या बोलते हैं, आप उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। इमोशनल है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। इमोशनल लेवल पे ले रहे हो ना, सुनो, अरे प्रैक्टिकल है काफी। एवरीबॉडी कैन थिंक। लिसन टू मी गर्ल्स, लिसन टू मी। और वो जो इंसान जो है ना, वो गधे का बच्चा नहीं, वो जो धूप में जल रहा है, वो दिन रात कमा किसके लिए रहा है? अपने उस बच्चों के लिए कमा रहे, उस वाइफ के लिए कमा तो रहे। यहीं पे बैलेंस होता है ना कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बैलेंस। आपको क्या लगता है कि वो मतलब आप उसकी जगह जा सकते हो एक दिन वहां पे? मैं तो कमाती हूँ, मैं तो जाती हूँ, मैं तो स्ट्रगल करती हूँ। ठीक है वहाँ पर नहीं जाते, नहीं जहाँ जा पर एक सकती। मजदूर जाता है। आप एक मैं क्यों मजदूरी करूँ? मैं तो एम्बिशियस, मेरा एम्बिशियस माइंडसेट है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने मेहनत करी है, तो मैं क्यों धूप में जाऊंगी? जो धूप में जा रहे हैं वो पढ़ा नहीं ढंग से। नहीं चलो वो अपने पेरेंट्स को फीड कर रहे हैं। आप इस चीज से मुझे आंसर नहीं करोगे। यहाँ पर फीमेल, अरे यार मैं बात बताऊँ, आकिब लिसन टू मी, इफ आई एम अ वाइफ ऑफ अ फार्मर, ठीक है, तो मैं उसके लिए घर पे खाना बना रही हूँ, वो फसल उगा रहा है, वो धूप में मेहनत कर रहा है, बहुत कम पैसे मिलते हैं एक फार्मर को, मेरे लिए मेहनत करके ला रहा है, उससे हम 2 रोटी खा पा रहे हैं और हमारे बच्चे उसी से खा पा रहे हैं। मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ, मैं दिन भर खाना वाना बनाती हूँ और मैं वेट करती हूँ मेरा शौहर कब आएगा कि मैं उसके लिए ये सब चीजें करूँ। जब वो आता है मैं उसको आराम देती हूँ, राइट? यहाँ पे बैलेंस हो गया, बैलेंस आउट हो गया। अगर तुम बोलोगे कि वो धूप में कर रहा है तो वो तुमसे ज्यादा काम कर रहा है, दैट इज नॉट डन, बिकॉज और जो वो धूप में कर रहा है, हियर इट बैलेंस आउट। अगर मैं धूप में नहीं जा सकती तो वो घर पे आके वो चीजें नहीं कर सकता जो मैं कर रही हूँ। तो यू कांट बी समवन की यार मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। यही पे मैस्कुलिनिटी की डेथ हो जाती है, यही पे मर्दानगी की खत्म हो जाती है। जब आप मर्दानगी, दैट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द मर्दानगी, यहाँ पे मर्दानगी खत्म हो जाती है जब आप रोते हो मैं धूप में जल के आ रहा हूँ, मुझे टैनिंग हो गई है। नो ब्रो, दिस इज व्हाट, दैट्स नॉट उस्मा, दैट्स नॉट डिपेंड ऑन द मर्दानगी। अगर मर्दानगी इस पे अगर हम डिसाइड कर ले ना, देन जो वर्ल्ड है ना वो कभी चल ही नहीं सकता। अच्छा आखिर मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, मर्दानगी बची है लड़कों में। एक मिनट आखिर, लेट्स टॉक टू गोकू, देन वी विल कंटिन्यू। हाय गोकू, let him know also. Hi guys, hi Akib, hi excuse me. Hi. How are you? Yeah, I'm good. Actually here we are discussing, so if you are interested so you can hear your opinion. Yeah, I agree. Like men are loved when they provide something. Like कोई बेरोजगार से कोई शादी नहीं करता, like they are love and तो do you guys want कि बेरोजगार से लड़कियां शादी करें? Like do you guys want? अच्छा, very important question. आपकी जो बेटी पैदा होगी तो क्या आप अपनी बेटियों को अनएम्प्लॉयड लड़की, आप ये मत बोलो, why is it not a good question ना? मैं भी किसी की बेटी हूँ, आपकी बेटी है तो क्या आप अनएम्प्लॉयड लड़के से दोगे? आप बेटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट मत दो, दैट इज नॉट, ये जस्ट डिस्कसिंग। नाउ यू आर बीइंग बायस्ड, नाउ यू आर बीइंग बायस्ड। अच्छा आगे शादी करोगे क्या अनएम्प्लॉयड पर्सन से? हमें बात वो कर रही जिसके मतलब जिसका आगे कोई मतलब बने, ऐसा मतलब सुनो आकिब, आपका क्वेश्चन ये था ना कि अनएम्प्लॉयड लड़के से शादी मतलब लड़की करेगी कि नहीं करेगी। अगर मैं पर्सनल जाऊँ ना कि मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, मैं करूंगी, मैं पूरी जिंदगी कमाऊंगी अगर वो मेरी जगह प्रेग्नेंट होता है तो, और सब कुछ करता है तो। एग्जैक्टली, अगर वो अगर आप सारा पेन सब कुछ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लड़का कमाएगा भी नहीं, प्रेग्नेंट भी नहीं होगा, भाई करना क्या है तुम्हें फिर? Come on, who is telling you that he is not going to earn? He is going to earn. But you said ना, अरे he means कि वो कम कमाएगा, कम कंट्रीब्यूट करेगा। नहीं उसमें लड़की भी अपना कंट्रीब्यूट करेगी। तो फॉर 5 घंटे से वी आर बी टॉकिंग आई थिंक अराउंड 5 घंटे से, एंड आप फिर ये मुझे गलत मत बताओ। गलत क्वेश्चन ये था कि आई हैव सीन जो IAS ऑफिसर्स जो होते हैं, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल, जो मर्द होते हैं और जो बॉयज होते हैं वो कर लेते हैं एक नॉर्मल लड़की से शादी,
कोई उनको उसमें कोई बट हरज क्योंकि नहीं है। नॉर्मल लड़की मम्मी यार, बनती है, सुनो ना, बच्चों को Just पालती listen. है, उसके लिए आप प्रेग्नेंट ये मत होती है, बोलो ना। दैट्स द रीजन यू गेट मैरिड टू नॉर्मल वुमन, अदरवाइज you one won't get married. And to be honest, you want that normal woman so that Exactly. कोई तो अंडर में रहेगी, कोई भी तो agreeable हो पाएगी। आपको एक मुझे लेवल बहुत ऑफ अफसोस फेयर हो रहा होता है कि है मैं कि इन वो सब- डोमिनेंट ना हो पाए आपके ऊपर। डोंट टेल मी दैट मैन डू नॉट वांट दैट, मैन वांट मासूम काइंड ऑफ गर्ल। ऐसा कुछ नहीं होता, Please. ऐसा कुछ नहीं होता। भाई होता है, द मोमेंट आई से दैट आई वर्क एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आधी लड़के तो वैसे ही पीछे हट जाते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये खेल जो होता है ना, ये जो गेम होता है ना, ये सारा हमारी सोसाइटी का और मेंटालिटी का है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अगर आप मुझे ये चीज बताओगे ना कि आके तुम क्या बेबी पैदा कर सकते हो, जस्ट गो एंड जस्ट प्रेग्नेंट होके दिखाओ, तो ये कैसे होगा? ये नेचर ने जब डिसाइड किया ही हुआ है। तो तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि नेचर क्या है और क्या नहीं है? अगर मैं आपको ये चीज बोलूं, आप एक काम करो, मेल एक काम करते हैं कि मेल किचन में खाना बनाते हैं, आपके लिए सब कुछ करेंगे। आप एक काम करो, आप 15 दिन जाओ, आप पत्थर तोड़ो, आप रेत भरो, आप बजरी भरो, आप उनकी तरह गधे की तरह काम करो, आप फिर घर पे आओ, फिर आपकी टॉन्ट वाला इज नॉट माय पार्ट, फिर आप वो करके दिखा सकते हो उसमें? आप नहीं करके दिखा सकती। मैं औरत हूँ और वो मर्द है, यही फर्क है। यहाँ पर आपको पत्थर तोड़ता है। औरत और मर्द नहीं बताना है, तो उसमें सुनो, हम औरत और मर्द कर रहे हैं, वो पत्थर तोड़ सकता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। मैं थक जाऊंगी, वो तोड़ सकता है। आप थक जाओगी तो बस नेचर ने कुछ चीजें डिसाइड की हुई है ना कि जो मेल कर सकते मैं थक जाऊंगी, मैं पत्थर नहीं तोड़ पाऊंगी, मैं थक जाऊंगी, वो पत्थर तोड़ पाएगा। ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई ही इज अ मैन, ही इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी एंड प्रोवाइड फॉर मी। मैं घर पे रह के सारे काम कर दूंगी, नर्चरिंग। And we have to agree with this. लड़कियों को फीमेल को सॉफ्ट बनाया गया है, फीमेल को सॉफ्ट बनाया गया है ताकि उसमें थोड़ी सी वार्मथ रहे, इमोशन रहे, ताकि वो बच्चे को पाल पाए, राइट। और मैन को कम इमोशनल बनाया जाता है, फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाता है, इसलिए लड़के युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, क्योंकि वो सिस्टम उनके लिए बनी थी, ठीक है। तो ये तो अग्री करना पड़ेगा कि फिजिकली लड़के स्ट्रांग होते हैं, वो इसलिए घर के बाहर जाके वो कमाते हैं और वो करते हैं, ठीक है। तो ये तो कोई बेसिक चीज है, इस पे तो डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए कि यार तुम बाहर जाओगे, लड़कियों को बाहर भेजो। आप दोनों ने वो रेज किया टॉपिक, उसमें आपने वो रेज किया ना बच्चों वाला क्वेश्चन, तो मैंने रेज किया नहीं। यू शुड नो। अरे यार, आपने जो टॉपिक हमने निकाला है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, उसकी बात तो होगी। यू आर टॉकिंग अबाउट मैरिज एंड यू आर सेइंग कि बच्चा वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, पैसों के बारे में बात करो। हाँ, बट बाकी सब काम के बारे में बात करो। I was just talking about the society के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटी मैन। ओके, सोसाइटी इंटरफेयर करती है अगर दो लोगों के बीच में करती है। लड़की चाहे गरीब फकीर से शादी करे, अगर उस लड़की को मन है ना, तो आई विल सपोर्ट दैट गर्ल कि भाई तुम्हें प्यार है उससे, तुम कर लो, तुम्हें मन कर रहा है तुम कर लो। बट हु आर यू टू टेल मी कि मुझे अपनी माइंडसेट चेंज करनी चाहिए कि इफ आई लाइक अ रिच गाय, इफ आई लाइक समवन हु इज स्ट्रांग इनफ टू प्रोटेक्ट मी, मैं क्यों अपनी माइंडसेट चेंज करूं? मैं नहीं करूंगी किसी ठेले वाले से शादी यार। ये मेरा अपना ओपिनियन है ना। व्हाई डू यू थिंक कि मैं उस सोसाइटी का हिस्सा बन रही हूँ? मैं उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मुझे अपनी लाइफ एक पर्टिकुलर तरीके से जीनी है एंड मुझे किड्स भी वैसे रखने हैं ताकि उनको बेस्ट लाइफ मिले। व्हाई वुड आई चूज दिस स्ट्रगल भरा लाइफ इवन व्हेन आई एम नॉट इन लव विद सम गरीब मैन? इफ आई फॉल इन लव विद सम पर्सन जो कि बहुत गरीब है, तब मैं उस लव के लिए वो सैक्रिफाइस करूंगी। अब लव भी नहीं है तो मैं क्यों सैक्रिफाइस करूं? लाइक इज दिस इवन लॉजिकल? Are you done? Doesn't make sense, man. No sense at all. Makes sense, but I think whatever you guys are saying, and then talking about the pregnancy also, I think that area was not, I would say, that. अरे मैन, you talked about man. अरे आप ये बोल रहे हैं, एक मिनट, आप ये बोलना चाहते हो आप दिन के बारे में बात करोगे लेकिन रात के बारे में बात नहीं करोगे, आप सूरज के बारे में बात करोगे लेकिन चांद के बारे में बात नहीं करोगे, मेल के बारे में बात करोगे लेकिन फीमेल के बारे में बात नहीं करोगे। That's not even possible, man. अगर आप ना कुछ चीजों को अपने से नेचुरली कोट कर रहे हो कि दिस इज नेचुरल, ये नेचुरल है, बट ये जो नेचुरल फेमिनिन और मेल जो एनर्जी आप बता रही हो ये नेचुरल नहीं है, ये सोसाइटी ने दिमाग में भरी है।
तो सोसाइटी आपके दिमाग में कुछ भर चुकी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जब मर्द कमजोर हो जाता है, जब उसको लगता है मेरे से ये काम वाम होगा नहीं, तब वो कहता है कि यार तुम कंट्रीब्यूट करो, ये मेरे साथ दुखड़ा रोना कि मुझे कमाना पड़ रहा है, धूप में जाना पड़ रहा है, मुझे टैनिंग हो रही है, ये सब नहीं करते वो लोग। जो करता है उससे हमें अट्रैक्शन नहीं होती। अब फिर उसको अब कम मर्दानगी बोलूं, क्या बोलूं, वो हर्ट कर जाएगी ईगो। ये जो आप बता रहे हो ना बर्थ वाला, कि ये जो होता है ना, इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन। ये जो होता है कॉपरेशन से चीजें होती हैं, ठीक है। तो विदाउट मैम आप ये भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली कोऑपरेट करना चाहिए कि मेरी बीवी मेरे लिए इतना कर रही है, मैं उसको दुनिया जहान की चीजें लाके दे दूं, ठीक है। तो बंदा 10,000 कमा के लाए पर एफर्ट्स पूरे मारे। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो द वन यू आर गोइंग टू मैरी कि वो आपको कुछ नहीं दे। मेरे कहने का मतलब ये कि वो आपको देगा, बट क्वेश्चन ये था और मेरा मुद्दा ये था कि अगर वो ये चीज करे, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे उनकी डिमांड्स, मुझे उनकी ओपिनियंस, आई लव हर ओपिनियन, मुझे उनकी ओपिनियन ठीक अच्छी लगती है, उनकी ओपिनियंस है, उनकी अपनी वो जो होती है डिजायर्स हैं, दे हैव देयर ओन डिजायर्स, बट द क्वेश्चन इज दैट इफ दे आर गोइंग टू गेट